नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़रीन खबरपात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। आजकल हमारे काम करने की जो पद्धति है वो उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे कंप्यूटराइज्ड हो गया है सब कुछ, तो हमारे जो शारीरिक मूवमेंट्स जो है, फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो बहुत कम होती है। कंप्यूटर के सामने चौबीसों घंटे बैठ के रहते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको घर पर रहने के बाद भी काम करना पड़ता है, और उसी के वजह से हम काफ़ी सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए तो औरतों में जो है वो काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर जो चेंजेस, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी बीमारियों की शिकायतें उन्हें होती है। तो इस पर हम कैसे मात कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, विदाउट एनी मेडिकेशन। जैसे हम लोग मेडिसिन न लें और उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, और नेचुरल तरीके से कैसे हम उस पर मात कर सकते हैं और निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इसी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है उषा जाधव जी को। ये है राज योगा और नेचुरोपैथी सेंटर की संचालिका। नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में मनपूर्वक स्वागत है। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो बदलाव हो रहे हैं हमारे जीवन में या हमारे काम करने के तरीकों में, इससे औरतों को किस किस प्रकार की शिकायतें होती है? बदलाव तो हमारे जीवन में अनिवार्य है जी। आदमी को तो हर वक्त में बदलना ही पड़ता है जी। लेकिन उससे भी हम अपना समय कैसे बेहतर बनाएं, हमारे अपने समय में हम कैसे खुद को तंदुरुस्त रखें, हमारे घर परिवार को, हमारे समाज को कैसे तंदुरुस्त रखें, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा हमें आसानी से मिलने वाला योगा और निसर्ग उपचार है। सच में? बिल्कुल बिल्कुल, घर में बैठे हम योगा निसर्ग उपचार कर सकते हैं। उससे हमारी शरीर के जितने भी खींचाव है, शरीर में जो भी तनाव है, उसको हम रिलीज कर सकते हैं। जैसे शवासन है, उससे 15 मिनट का नींद में अगर हम 5 मिनट में शवासन में पूरी कर सकते हैं, शरीर का खींचाव कम हो जाता है। उससे पूरा रिफ्रेशमेंट जो बोलते हैं हम, वैसे हो जाते हैं, हम लोग फुल रिफ्रेश हो जाते हैं। आपने ये विद्या हासिल कैसे की? मतलब किस तरह आपने पहले तो इसका ज्ञान लिया होगा, इसकी पढ़ाई की होगी या ये सीखा होगा, तो किस तरह से आपका मन हुआ कि योगा की तरफ, योगा सीखना चाहिए, खिंचाव किस तरह से हुआ? मेरा योगा क्लास, योगा सेंटर खोलकर मैंने अभी सिर्फ 10 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन ये इसकी प्रेरणा, इसका शरीर, इसके लिए तंदुरुस्त रहना, ये मेरे बचपन से ही मुझ में क्या बात है। अच्छा अच्छा, तभी होता है। प्रोफेशन और हमारा डेडिकेशन एक दूसरे को मिलना चाहिए। बराबर है। हम अगर योगा टीचर है और मैं तंदुरुस्त नहीं रहूं तो मेरे पास कोई आएगा नहीं। बराबर है। इसके लिए शरीर को बनाए रखना वो तो जरूरी है, लेकिन पहले से ही होना शरीर में हमारे अंदर की गुण वो जरूरी है। मैं बचपन से ही ऐसी थी, बहुत सारे फील्ड में बोलो, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी चीजें हमने हासिल की है। क्या बात है। और एक्चुअली मेरी लाइफ की शुरुआत मेरी शादी के बाद हुई है। अच्छा। मैं 10th अपीयर थी, मेरी शादी हो गई। डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS होकर पुणे बॉम्बे में आए, तो उन्होंने मुझे देखा। देखने के बाद शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद 1 महीने में हमारी शादी हो गई। मेरी एग्जाम रह गई। अच्छा। एग्जाम, फिर मैंने, मेरे बच्चे 3-4 साल के हो गए थे। एक 4 साल बाद मैंने अपीयर हो गई। अच्छा। मुझे अभी याद है कि मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मेरी सास मेरे दोनों बच्चों को लेकर ऐसी बैठती थी जहां से उनको मैं दिखूं और उनके 3 घंटे आराम से कट जाए। मेरी माँ इतना सारा खाना बना कर देती थी, पापा हमें लेकर जाना, लेकर छोड़ना, वो काम करते थे। ऐसे करते लेकिन ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी औरत हो या कोई भी लड़की हो, उसकी जिंदगी में काफी सारे बदलाव जो है वो शादी के बाद हो जाते हैं। काफी सारी जो मायका होता है उसमें और ससुराल में जाकर काफी सारे चेंजेस देखने मिल जाते हैं। लेकिन आपकी खुशकिस्मती कह सकते हैं इसे कि आपकी सास भी इतनी अच्छी थी कि आपके बच्चों को। और डॉक्टर साहब का एकदम मानना था कि शादी के पहले नहीं पढ़े तो लेकिन बाद में तो पढ़ना है, क्योंकि घर संसार समाज चलाने के लिए हमें एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मैं और मेरे बच्चे हम साथ साथ पढ़े हैं। आगे चलकर मेरा BA MA SNDT करस्पॉन्डेंस हुआ है। मुझे याद है कि हर वक्त, हर रोज डॉक्टर साहब हम तीनों को लेकर पढ़ाई करवाने बैठते थे, और रिजल्ट इतना अच्छा आता था बच्चों का भी। तो जो भी हमें बधाई देता था ना, तो हमसे पहले डॉक्टर साहब को बधाई देता था, क्योंकि इनकी मेहनत
हाँ, स्कूल से अगर प्रिंसिपल का फोन आता कि बधाई का लिए, तो इनके बधाई के बच्चों का रिजल्ट सुनकर ऐसा लगता था कि धन्य हो गए। हाँ, सच में, मतलब क्योंकि हर वक्त बच्चे मेरिट में आते थे। हाँ, क्या बात तो है। वो सब मेहनत इनकी है। शादी के बाद भी हम कर सकते हैं। फिर बच्चे 10th 12th हो गए, फिर हमने अपना करियर शुरू किया। अच्छा, तब आपने योग विद्या हासिल की? योग विद्या तो मैंने बहुत अभी की 10 साल पहले, लेकिन पहले से हमने ना HOC हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की कॉलोनी में रहे। कॉलोनी का माहौल बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी था। उसमें हमें दुनिया भर की सारी कलाएं सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। मैं महिला मंडल की सेक्रेटरी बहुत साल तक कमिटी मेंबर बनी रही। क्योंकि हमारा महिला मंडल की प्रेसिडेंट CMD मैडम होती थी, उनको हमें रिपोर्ट करवाना पड़ता था। तो वो मुझे एक्सपीरियंस जो मिला ना, वो इतना अच्छा मिला। उसके कारण मैंने ये योगा सेंटर ऐसे खुद के डेयरिंग पर निकाला। हाँ, वो एक बैकग्राउंड हुआ कि जैसे साथ में हमने डांस किए, ड्रामा किए, बहुत अलग अलग तरीके से हमने क्लासेस चलाए, क्लासेस सीखने के बाद तुरंत सोसाइटी में, मतलब जो सीखा है उसको शेयर करो। हाँ, बराबर। हमारे यहाँ पैसे का लेन देन बहुत कम है, लेकिन जो भी ज्ञान अपने को हासिल हुआ है वो दूसरों तक पहुँचाना, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। और ना मुझे बचपन से मतलब समाज के साथ, ग्रुप के साथ जुड़ा रहना बहुत पसंद था। मैं जब स्कूल में थी 10th के पहले भी, मैं स्कूल की GS जनरल सेक्रेटरी बनी थी। मुझे याद है मेरे डैडी ने उस वक्त फर्स्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी के पैम्पलेट्स छपवा कर बांटे थे। फिर क्या हमें जीत कर आए थे। लेकिन वो जो बचपन से हमारा एक्सपीरियंस रहता है ना, उसी से आगे चलकर हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हर एक चीज के लिए ना अचानक हम नहीं कर सकते हैं। वो आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी। भले ही ऐसे हो कि शादी के बाद भी अपने ससुराल का माहौल हो, काफी सिखाना चाहते हो, लेकिन अपने खुद के अंदर सीखने की और जिद होनी। शादी के बाद भी हमें घर में सभी थे, फिर भी हम पढ़े, फिर भी हमें इन्होंने सिखाया। हम लोग अच्छे से अभी तक पढ़ते रहे। क्योंकि एक माहौल ये भी होना चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा ज्यादा। अभी मेरी बेटी डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट। क्या बात है। हाँ, और रेटिना स्पेशलिस्ट है। बेटा हमारा इंजीनियर है, डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। दोनों की शादी ग्रेजुएशन में ही हो गई। दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद किया। अच्छा, मतलब काफी सारे आपके घर में प्रोग्रेस होती है पढ़ाई के बारे में। मतलब करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी शादी हो गई, अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, बच्चों को लेकर जाना है, लेकर आना है, बच्चों के लिए ही करना है। ये करते करते हम बाकी भी चीजें, एक्टिविटीज हमारी जारी रख सकते हैं। लगन, मेहनत और हर वक्त खुद को तंदुरुस्त रखो। बराबर है। हम तंदुरुस्त है तो हम दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की बातें हम हासिल कर सकते हैं। बराबर है। तो और योगा जो है वो आपने कहाँ से सीखा? फिर योगा मैंने योग विद्या धाम नासिक से 1-1.5 साल का कोर्स किया है। और वो मेरी एज की 40 में मैंने किया है। उस वक्त हमें एग्जाम, ऐसी टफ एग्जाम देनी पड़ी थी। लेकिन वो मेरी उस एज में भी मुझसे सब हुआ, क्योंकि मेरे साथ में सभी यंगस्टर्स थे। लेकिन मेरा वो हो गया क्योंकि कंटिन्यूस हम करते रहे थे। योगा मतलब आपने नासिक में सीखने से पहले घर पे आप योगा करती थी या यहाँ पे किसी से सीखा था? इतना तो नहीं, मैं स्कूल में टीचर थी। मेरे बच्चों के साथ मैं भी स्कूल में जाती थी। अच्छा, तो तभी आप योगा ही सिखाते थे वहाँ पे? नहीं, मैं BA MA हुआ है मेरा लिटरेचर में, तो मैं सब्जेक्ट टीचर थी। लेकिन मैं स्कूल में भी ना बच्चों को लेकर ट्रेकिंग का ग्रुप लेकर जाती थी। वहां पर हम सारे तरह के एडवेंचर्स करते थे। तो मैं उनके साथ में वो सब करते रहते थे, कभी करके भी दिखाती थी। अभी भी बच्चों को याद है कि मैडम ने ये चक्रासन करके दिखाया था। क्योंकि अभी भी मेरे पास कोई एक स्टूडेंट क्लास के लिए आती है, क्योंकि वो मेरा सिर्फ लेडीज का योगा और नेचुरोपैथी सेंटर है। तो लेडीज, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारी मैडम का ही क्लास है। लेकिन वो अगर आए पहुंचे तो फिर उनको मुझे देखकर एकदम सरप्राइज होता है, अरे मैडम तब भी आप ऐसी थी, अभी भी आप ऐसी हैं करके। मतलब आपने एक्चुअली उतना फिट रखा है अपने आप को करके, ये भी एक कारण हो सकता है कि आप, ये सब होता है योग विद्या के कारण।
तो जैसे आपने 10 साल पहले योग विद्या हासिल की, तो उसके लिए क्या आप नासिक में ही रहने गई थी? जैसे आपने कहा कि नासिक से हासिल की, तो 1.5 साल आप नासिक में ही रही? नहीं, वो ना 1 महीने का वहाँ पर स्टेइंग कोर्स था। वो 1 महीने में रहकर उसकी 4 एग्जाम रहते हैं। अच्छा। वो 4 परीक्षाएं मैंने पास करी। वो वहीं पे देना पड़ती है? हाँ, वहीं पर देना पड़ता है। और फिर यहाँ आते ही हमने क्लास खोला। क्लास खोलते ही मेरी फर्स्ट महीने में 30 लेडीज आई थी। और वो जब से शुरू हुआ है ना, तब से नॉन स्टॉप लेडीज भरती जा रही है। अच्छा। 50-60 मंथली रहती हैं। दिन के 4 क्लास मेरे होते हैं। क्या बात है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि योग विद्या करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए। जैसे अगर मॉर्निंग में करो सूर्योदय से पहले, तो वो समय काफी अच्छा माना जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है, या योगा करने के लिए कोई भी समय उचित है? नहीं, देखो, समय के साथ ना अपने को ढालना बहुत जरूरी है जी। अभी देखो, लेडीज का ना सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए तैयारी करना, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाने का काम शुरू हो जाता है। उसमें वो नहीं कर सकती है। लेकिन सिर्फ एक जरूरी है कि पेट खाली हो। अगर वो सुबह उठते ही उन्होंने चाय बिस्किट लिया और 10 बजे आ गए, कर लिया, चलता है। अच्छा, लेकिन पेट खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए? जैसे हमारे दर्शकों में से भी कोई अगर करना चाहता है, तो उन्हें ये बताना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम कुछ भी खाए या किसी भी चीज का सेवन करें, तो उसके बाद योगा करने में कितने देर का गैप होना चाहिए? हाँ, देखिए, खाने के बाद ना 3-4 घंटे का होना चाहिए। 3-4 घंटे का गैप। और नाश्ते के बाद 1-2-2.5 घंटे बस। नाश्ता हम जरा नाश्ता जैसा ही किया है। कम खाया है, एकदम इडली खाई है तो पेट भर खाई है, ऐसे नहीं है। लेकिन नाश्ते के 1-2 घंटे बाद किया तो चलता है। लेकिन ऐसे कहा जाता है ना कि नाश्ता पेट भर के करना चाहिए। एक्चुअली वैसे कहा जाता है, ये मुझे भी योगा के बाद खाओ ना। योगा के बाद खा सकते हैं। योगा के आधे घंटे बाद खा लो। अच्छा, योगा के बाद है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब योगा के बाद हमें 2-3 घंटे का गैप नहीं देना पड़ता? नहीं, एक आधे घंटे के गैप के बाद हम जो भी खाना है खा सकते हैं। सिर्फ योगा करना है तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। ओके, हाँ, बिल्कुल। रोज मतलब नियमितता होनी जरूरी है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हम ये योगा से हासिल कर सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। मुझे तो याद है कि हम जब पढ़ते थे तो बताते थे कि डायबिटीज वालों का डायबिटीज कम हुआ है, बीपी वालों का बीपी नॉर्मल आया है। बिल्कुल, मतलब ऐसे हर चीज पे, हर बीमारी पे मात कर सकते हैं। और ये दोनों बीमारियों पर तो, और आजकल तो 80% 70% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से शिकायत तो काफी लोगों को होती है। किसी भी एज में डायबिटीज या कोई तो देखो, बैकएक भी एक प्रॉब्लम है। बैकएक भी एक प्रॉब्लम, वो बच्चों में है। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हेडेक नहीं होता है, कुछ ना, पिंपल्स आना भी तो एक प्रॉब्लम है। आजकल तो हर एक आदमी छोड़ के दूसरे आदमी को एसिडिटी की तकलीफ होती है। एसिडिटी बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में बच्चों में कभी एसिडिटी नहीं थी, लेकिन आजकल बच्चों में एसिडिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि घर का कम, बाहर का ज्यादा खाते हैं। जहाँ देखो उनको फास्ट फूड मिलता है। है, हाँ, ये हम कितने दिन उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हर चीज कंट्रोल में होनी चाहिए। सच में, हाँ, मतलब जो भी बाहर चीजें मिलती है ना, हमने तो, हमारे बच्चे भी हमने बड़े किए हैं, हमारे बच्चों को भी बाहर का ही लाइफ दिखा है, मिला है। लेकिन हमने जितनी होटल में चीजें मिलती है ना, वो सारी चीजें घर में बनाकर खिलाई है। क्या बात है। मैं अब भी मेरे क्लास में लेडीज को बोलती हूँ ना, कि हमने क्या नहीं बनाया है ये पूछो। हर एक चीज। इसलिए अभी भी मेरे दोनों बच्चों को, मेरी दोनों बच्चों की शादी हो गई है, उसकी बीवी को, मेरे दामाद को बाहर का खाने की बिल्कुल शौक नहीं है। क्योंकि क्या है, खाना तो पड़ता ही है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आते जाते हर बार खाना, हर बार भूख लगी है तो कंट्रोल नहीं, तुरंत खा लिया, ये भी तो होना जरूरी है, मतलब नहीं होना चाहिए। बराबर है। और सब बीमारियों पे हम लोग किस तरह मात कर सकते हैं, ये हम जानेंगे उषा जी आपसे। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे ब्रेक का। दोस्तों, कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए खास बात नाज़रीन के साथ। हम अभी लौट रहे एक छोटे से ब्रेक की बात। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बात नाज़रीन के साथ, और हमारे स्टूडियो में मौजूद है उषा जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं योगा और नेचुरोपैथी के बारे में। उषा जी, हमें बताइए कि योगा अक्सर देखा जाता है कि जो औरतें, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद 40 ही हो गई तो उसके बाद बीमारियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो अब योगा करना चाहिए, ऐसे एक लोगों की मेंटलिटी होती है। तो क्या ये सचमुच ऐसे है? क्या बच्चों के लिए कोई योगा नहीं होता है? बच्चों के लिए भी योगा है, उन्होंने रेगुलर नहीं किया तो चलता है। लेकिन मैं
बच्चों का कैंप लेती हूँ। अच्छा। बच्चों का जैसे वेकेशन शुरू होता है, हाँ। मेरा कैंप शुरू होता है, बच्चों की स्कूल शुरू होने तक कैंप चलता है। अच्छा। बच्चे इतना इंटरेस्ट लेकर कैंप में ये योगाभ्यास करते हैं, लेकिन योगा के साथ में हम ना उनको और भी समाज की, क्योंकि योगा मतलब योग मतलब समाज के साथ रहने के, जुड़ना है, समाज के साथ जुड़ना है, वे ऑफ लाइफ है, सही मायने में जीना। तो मैं बच्चों को इस बारे में भी बताती हूँ, सारे आसनों के नाम मालूम हो जाते हैं, सारे आसन मालूम हो जाते हैं, बचपन से ही उनकी बॉडी लवचिक बनती है, बराबर है, हाँ। और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता, स्थिरता। आजकल के बच्चों में ये बहुत कम होता जा रहा है, जो एकाग्रता है, कोई भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। मैक्सिमम पेरेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ने बैठेगा 10 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन चला जाता है। खासतौर पे मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा भी बेटा कभी एक जगह नहीं बैठता, 10 मिनट बैठेगा उड़ जाता है। तो ये माहौल ही ऐसा हो गया है, इतना एक्सपोजर उनको मिला है सच में, इस वजह से उनका ध्यान हर एक जगह पर जाता रहता है। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए तो क्या इसके लिए योगा बहुत काम करता है? योगा मतलब उनके लिए है ओंकार नाद, ओके, उनके लिए है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या है, प्राणायाम मतलब प्राण, आयाम करना, उसको लेना अपने मतलब अंदर, श्वसन। अच्छा, श्वसन को थोड़ा सा कंट्रोल में करना। उससे क्या होता है, जितना बाहर की एनर्जी है शरीर में आती है, शरीर का रक्त संचार बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। अच्छा, श्वसन नलिका क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम सारे दूर हो जाते हैं, और ग्रास्पिंग पावर, आकलन शक्ति, ये जो है ना उसमें बढ़ती है। अच्छा। इसीलिए बच्चों को भी योगासन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर नहीं करेंगे तो, और स्कूलों में आजकल होना बहुत जरूरी है, और है भी किसी स्कूल में, लेकिन रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और हम एक बात करना चाहते हैं कि बैक पेन, ये तो मतलब 99% में लेडीज में ये प्रॉब्लम है कि सभी को बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है। तो क्या इसके ऊपर भी मात की जाती है नेचुरोपैथी के थ्रू? नेचुरोपैथी के थ्रू किस तरह? नेचुरोपैथी से योगा जैसा ही फायदा होता है। अच्छा, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। नेचुरोपैथी में नेचुरोथेरेपी मतलब नेचुरल, दोनों में फर्क क्या है? नहीं, देखो, नेचुरोपैथी मतलब क्या है कि प्रकृति से चीजें लेकर हमारी प्रकृति में उसका उपचार करना। पंचकर्मा चिकित्सा इसको बोलते हैं, जैसे पंच महाभूत हैं, हवा, पानी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इसी को लेकर, यही साधनों को लेकर हमारे प्रकृति पर, हमारे शरीर पर उपचार करना। उसमें आता है मिट्टी, मिट्टी से हम माती लेप, मिट्टी पट्टी, ये पूरा मिट्टी से शरीर को लेप लगाना, स्टीम, पूरी बॉडी को मसाज करने के बाद स्टीम देना, उससे भी शरीर का जितना टॉक्सिन है वो बाहर पड़ता है, निकल जाता है। यही नेचुरोथेरेपी की। और मसाज का नेचुरल ऑयल लेकर मसाज करना है। मसाज से भी शरीर के पोर्स खुलते हैं, और जो भी जकड़न है, जो भी प्रॉब्लम है शरीर में, मेरे ख्याल से मसाज से जितने मस्कुलर्स अपने को पेन होते हैं, मैक्सिमम बैक हो गया, जितने मसल्स में जो भी जो प्रॉब्लम होते हैं, पैरों में हो गया, तो ये सब काफी हद तक रिलीज होते रहेंगे। ये क्या है, इसका नेचुरोथेरेपी का मसाज अलग है। अच्छा, नॉर्मली जो लोग करते हैं ना डिलीवरी के बाद वगैरह, वो मसाज अलग है, और ये नेचुरोथेरेपी का मसाज अलग है। इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाकर भी नहीं करना है, लेकिन वो ऑयल अंदर तक जाना चाहिए, जरूरी है। उसके पहले रीढ़ स्नान, कटी स्नान, ये लेने के बाद बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, बॉडी के मसल सब खुले हो जाते हैं, बॉडी का शुद्धि क्रिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मसाज करने के बाद एनीमा से भी पूरी इंटेस्टाइन हमारा जो क्लियर हो जाता है। एनीमा एक बहुत जरूरी हो जाता है। और वो उसके बाद हम स्टीम लिया ना, तो पूरी शरीर का जो भी टॉक्सिन है, जो भी पेन है शरीर में, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाते हैं। और इसके एक ही थेरेपी नहीं है, अलग अलग ये साधनों को लेकर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ये लगभग कितने दिनों का ट्रीटमेंट होता है? देखो, जैसे अगर वजन कम करना है, ओबेसिटी कम करना है, उसको लगातार 10 दिनों का मसाज और स्टीम एनीमा दिया, तो उनको वजन बिल्कुल 3-4 kg कम होता है। क्या बात है? एक 10 सीटिंग 15 दिनों में कंप्लीट किया। लेकिन क्या इससे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। 3-4 नेचुरोथेरेपी, योगा नेचुरोथेरेपी से ये नैसर्गिक क्रिया है, नैसर्गिक साधनों से लेकर
तो इसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन आहार विहार को बहुत मानना महत्व देना जरूरी है, बहुत मानना जरूरी है। हाँ। इसमें लंघन होता है, हाँ। मतलब उपवास। ओके। उपवास मतलब शरीर का पूरा बाहर टॉक्सिन निकलने के लिए लंघन बहुत जरूरी है। हाँ। लंघन करते हुए करते करते किसी के ऑब्जर्वेशन में होना बहुत जरूरी है। हाँ, बराबर है। इसमें जूस दिया जाता है, हाँ। कच्चा आहार दिया जाता है, जो साथ में रस निकालते हैं, वो फलों का, सब्जियों सब्जियों का, फल का रस दिया जाता है, अंकुरित धान दिया जाता है। अच्छा। उससे भी ये फाइबर फूड है, इससे भी शरीर की शुद्धि क्रिया शुरू हो जाती है, अच्छे से होती ये है। सब करते करते हमारा वजन बराबर कम हो जाता है। हाँ, और ये फॉलो अप करना, इसका कंटिन्यूटी रखना। बाद में ऐसा नहीं कि 10 दिन का किया, बाद में हमने सब कुछ शुरू किया, जहां बाहर गए नहीं, मिला कुछ जो भी बराबर दिखा, लेकिन खाया। 10 दिन अगर ये ट्रीटमेंट कोई करता है तो उसे 10 दिन आपके यहाँ रहना पड़ता है? किस प्रकार की क्रिया होती है? मेरे यहाँ पर स्टेइंग नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी में ऐसे होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वहाँ पे रहो, या फिर आप ऐसे अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उन्हें आगे आगे क्या क्या फॉलो करना है, मतलब अगर वो सब मैं बताती सब आप बताते मेरे यहाँ योगा नेचुरोथेरेपी सिर्फ लेडीज के लिए है। मैं लेडीज को इसके बारे में बताती रहती हूँ। अच्छा। क्योंकि जो भी मेरे कांटेक्ट में रहने वाली लेडीज आती हैं, जो भी लेडीज आती हैं, मैं उनसे बहुत फ्रीली चर्चा करती हूँ। बराबर। उनको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर ये सोल्यूशन है, किसी भी वक्त मुझे पूछो, किसी भी तरीके से मुझे पूछो, मैं उनको ये सब समझा देती हूँ। लेकिन कितना, अगर आपको समझो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्या शिकायत लेकर आती है, या हम अभी देखना चाहे तो सब महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज क्या बीमारी का होता है? एसिडिटी है, बैकएक है, पेन है। ये तीनों चीजें नॉर्मली सभी में होता है, बहुत से लोगों में होता है। और इन तीनों स्थिति के लोगों के लिए आहार और विहार, हमारा लाइफस्टाइल, यही कारणीभूत है। क्योंकि लेडीज ना एक तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती है, और ना अच्छा शुद्ध ताजा आहार लेना बहुत जरूरी है। ताजा अन्न मतलब क्या है? 3 घंटे 4 घंटे के बाद जो बनाकर रहा है या फ्रिज में भरा पड़ा है, वही निकाल कर खाओ। इससे भी प्रॉब्लम होती है। बराबर है। जो भी ताजा अन्न किसको बोलना है? जो हमने मार्केट से भाजी वाले से लाया है, बनाया है, खाया है, उसको ताजा बोलने का। ऐसा नहीं कि फ्रिज से निकालकर गर्म करके खाया है। हाँ। वो लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि इतना बिजी शेड्यूल होता है आजकल, औरतें भी बाहर जाकर काम करने लग गई है, तो सब्जियां भी हफ्ते की लाकर फ्रिज में रख देती है, उसके बाद एक दिन ऐसे सब्जी निकाल के बनाती है। क्या उसे हम ताजा अन्न नहीं कह सकते? नहीं, देखिए सब्जियों के भी प्रकार हैं। भिंडी, गवार जैसे रह जाते हैं, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स को नहीं रखना चाहिए। जैसे हरी पत्ती, हरी सब्जियां जो है, उसमें से सारा रस निकल जाता है, ठंडापन से सूख जाता है। वो करके, वो खा के पेट भर के कुछ नहीं फायदा होता है, कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये एक दिन में सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ा बहुत, जो भी हर न्यूज़पेपर में, हर मैगजीन में योगा नेचुरोपैथी के बारे में आता है, और वो पढ़ते रहना चाहिए उसको। क्योंकि लाइफ में हमारी प्रकृति से ज्यादा कोई किसी चीज महत्वपूर्ण नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है। बराबर है। क्योंकि हमारी तबीयत अच्छी है, हमारी प्रकृति अच्छी है, हम घर परिवार को देख सकते हैं। बराबर है। बाहर का काम हम निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, स्टेमिना रहता है, शक्ति मिलती है। लोग ऐसे ही काम करते खींचते जाते हैं शरीर को, वो ज्यादा दिन तकलीफ हो जाती है। इसीलिए खान पीन और ये योगा नेचुरोपैथी, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बराबर है। घर बैठे हम ये सब चीजें, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ज्ञान होना भी जरूरी है, और आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान ले रहे हो तो वो पूरा लो, या फिर उसे ना लो। हाँ, और किसी के भी अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी कर रहे हो, वो किसी के गाइडेंस में करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। योगा बोला ना, तो टीवी देखकर, अगर बैठकर वो प्राणायाम शुरू कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है। एक्चुअली वो मुझे इतना सही नहीं लगता। बराबर है। हाँ, टीवी देखकर करो आप, समझो आप, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बराबर है। थोड़ा बहुत योगाभ्यास करो, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार डालो, फिर वो प्राणायाम करने के लिए ले लो। बराबर है। उसका डबल फायदा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो गई, अच्छा फ्रेश एयर शरीर में आ गया, उससे ब्लड सर्कुलेशन
ठीक तरीके से चलता है, शरीर का खिंचाव कम हो जाता है। बराबर। फिर प्राणायाम करने का बहुत सारे फायदे हैं, वो सारे फायदे हम ले सकते हैं। सच में उषा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, सच में मतलब आप आजकल अपना जीवन इतना बिजी हो गया है और ऐसे ही इतनी केमिकल भरी चीज़ें हम लोग खाते हैं, हमारे खाने में जो भी सेवन करते हैं, सब्जियां ले लो, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे वैसे ही हमारे खाने में गलत चीज़ें आ ही जाती है। अपने आप को निरोगी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अपना ध्यान रखिए। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसे लगा हमें बताना ना भूलें। हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है खबर बात, चैनल 1, JK प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। और दोस्तों, अब अपनी दोस्त नाजरीन को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगी इसी वक्त, तब तक के लिए शब बखैर।